जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताना चाहूँगा, जो रिसेंटली मैंने यूटिलाइज़ किए हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ये मेरा दिन का टाइम है और ये मेरा इन्वर्टर जो है वो चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो मेरे इस वक्त लोड जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं चल रहे। फ्रिज वगैरह जो हैं वो भी कमिटेड किए हुए सारे। तो इसमें जी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा असेंशियल नॉन असेंशियल लोड का। और दूसरा जो ये एक आपको एक राइट साइड पे आपको एक किट नज़र आ रही है, इसके बारे में रिसेंटली हम एक प्रॉब्लम ये मुझे फेस हुई कि रात के टाइम तकरीबन 8-9 बजे के टाइम एक वोल्टेज का एक स्विंग आया। उसमें जो है वो स्विंग में ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा थी। आप कह लें कि 1.5-2 सेकंड के गैप से वोल्टेज ऊपर नीचे 3-4 दफ़ा हुआ। जो मेरी मेन ग्रिड लाइन थी उससे जो है मेरे इन्वर्टर के अंदर एक फॉल्ट एरर आ गया, एरर कोड आ गया। मैंने उसकी सेटिंग चेंज की, उसको मैंने किसी तरीके से मैंने वो इन्वर्टर जो है वो दोबारा बहाल कर दिया। लेकिन ये है कि उसी दिन फिर सुबह 5 बजे के करीब जो है वो इन्वर्टर जो है वो बर्न हो गया। उसकी जो मैंने जब चेक करवाया तो पता चला कि इसकी जो एफईटीज़ हैं वो चार्जर की जो सोलर जो चार्जर है उसकी जो एफईटीज़ हैं बैटरी चार्जर की वो जो है वो डैमेज हो गई हैं। तो मुझे फिर क्योंकि एफईटीज़ जो होती हैं ये जब एक ख़राब होती है तो ये उसका लोड बाकी पे भी आता है, क्योंकि वो शेयरिंग कर रही होती हैं। तो कुछ मेरी डैमेज हुई तो उनकी वजह से बाकी बाकी ओवरलोड हुई और वो भी बर्न हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। बेसिकली इन्वर्टर्स के अंदर कुछ तो प्रोटेक्शन होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म में जो है ये जैसे बहुत अच्छे जो इन्वर्टर्स हैं, नाइट्रॉक्स हो गया या हुआवे के इन्वर्टर्स हो गए, उनमें ये प्रोटेक्शंस बिल्ट इन है। लेकिन ये जो नॉर्मल चाइनीज़ इन्वर्टर्स हैं या इन्वरेक्स हो गया या ग्रोवॉट हो गया, इनमें मैंने देखा है कि ये जो प्रोटेक्शन वोल्टेज सर्च प्रोटेक्शन है ये इसके अंदर बहुत बेसिक होती है और आप लोग जो है जो कस्टमर है वो प्रॉब्लम में आता है। इसके लिए एक रेमेडी मैंने ढूंढी है, वो काफ़ी करामद है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। ये एक मैंने ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन किट जो है ये मैंने साथ इसकी इंस्टॉल की है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें सेटिंग्स भी हैं, हाई हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और डिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। इसको मैंने आप देख लें कि मैंने इसको लोअर साइड पे 180 और हायर साइड पे 250 का काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्जिन दिया हुआ है। और हालांकि इसमें रिलैक्सेशन भी है, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रखा हुआ है इसको। और जो है ना उसको मैंने वन मिनट का मैंने डिले दिया हुआ है। ये एक तरह से एक टाइमर रिले है और ये हर वक्त आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। ये मॉनिटर कर रहा है वोल्टेज को बहुत स्ट्रिक्टली। और जैसे ही जो है क्या कहते हैं जैसे ही जो है मैं वोल्टेज अगर इससे इस रेंज से बाहर होगा तो ये उसको ऑफ कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि मेरी ग्रिड भी आ रही है, सोलर भी आ रहा है और मेरा जो है वो भी सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैं इन्वर्टर ऑफ करूँगा, आप देखिएगा कि किस तरह जो है ये ग्रिड ऑपरेट करती है। और साथ ये मेरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, जिस इस किट से मैं इस किट की अपनी जो 10 एम्पेयर रेटिंग होती है, लेकिन फॉर सेफ्टी एंड मैं जो है इससे एक 32 एम्पेयर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मैं आगे एक और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया है, तो वो भी आपको मैं गाइड करूँगा फर्दर। लेकिन अभी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ कि ये किट कितनी यूज़फुल है, कितनी यूज़फुल है प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हज़ारों रुपए का जो डैमेज होता है वो आपकी ये प्रोटेक्ट कर लेती है और आपका इन्वर्टर जो है वो सेफ रहता है। ये आपको मैं डेमो दिखाता हूँ कि ये मैंने अभी ये ऑफ करूँगा। इसको ऑफ करने का मैं दोबारा ऑन करूँगा, लेकिन आप देखिएगा कि किट जैसे ही वोल्टेज लो डिटेक्ट करेगी वो इसको ऑफ करवा देगी रिले को और दोबारा ऑन नहीं होने देगी जब तक वो सेंस नहीं कर लेती कि उस टाइम फ्रेम के अंदर वोल्टेज स्टेबल रहा है कि नहीं। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए जी, अब मैं आपको एक सर्जिंग की डेमो दिखाता हूँ कि सर्जिंग होती टेक्निकली सर्जिंग किस तरह की हो सकती है। ये मैंने ऑफ किया, ठीक है, और ये मैं इसको बार बार ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बिल्कुल रिलीज पड़ा हुआ है और इन्वर्टर को एक ही चांस मिला है ऑन होने का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रिड मेरी चली गई है। मैं जितना मर्जी मूव कर लूँ जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, तो अभी
ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेरा देख लें आप, ये अब रिलीज़ हो गया है और मैं अब इसको दोबारा ऑन कर रहा हूँ। अब ये मेरी, अब आप देख रहे हैं कि लाइट्स भी कम हो गई हैं। अब ये मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इस पे जो लाइट ऑन है वो इस वक्त पावर की लाइट ऑन है। पावर की लाइट जो नीचे वाली है और सेंटर में जो ब्लू वाली है वो मॉनिटरिंग की लाइन है कि मॉनिटर कर रहा है। अब ये आप देख रहे होंगे कि अब ये पूरा 1 मिनट वेट करेगा। मैंने आपके सामने मैंने स्विच ऑफ भी की है, ऑन भी की है, लेकिन इन्वर्टर को कोई पावर नहीं आई, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिलीज रहा। अब ये किट खुद ही 1 मिनट वेट करेगी। इस मिनट में अगर किसी भी टाइम पे अगर जो है दोबारा वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो फिर ये टाइमर अपना रीसेट कर लेगी और ये पूरा 1 मिनट वेट करेगी। उसके बाद जो है ये ऑपरेट करेगी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप देखिएगा कि मैग्नेटिक जैसी वो लाइट ऑन होती है, मेरा ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएगा। आप देखिएगा, और उधर से जो है वो फिर उसकी जो मॉनिटरिंग जो ऑपरेशनल लाइन है वो भी ऑन हो जाएगी साथ उसके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये देखें, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ और ये ग्रिड वापस आ गई है। अभी थोड़ी देर में अब ये इन्वर्टर जो है वो वापस जो है सोलर मिक्सिंग स्टार्ट कर देगा। और जो है इससे ये है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है इन्वर्जन के ऊपर। ये इन्वर्टर मेरा वापस जो है उसने ग्रिड को सारा ऑनलाइन कर लिया और वो उसने जो है डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो है वो मिक्सिंग शुरू कर दी है। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा वो है एसेंशियल लोड और नॉन एसेंशियल लोड का। इसमें इसी जो कॉन्टैक्टर्स को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। इसके जो पीछे इसको जो कॉइल ऑपरेट कर रही है वो ये किटी कर रही है। इसी सिग्नल को मैं ऑपरेट करा के 2 चीज़ें स्विच करा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 फेस पॉइंट थे, तो मैंने 2 ये राइट साइड के 2 मर्ज कर लिए और लेफ्ट साइड का मैंने छोड़ दिया। राइट साइड के 2 पॉइंट्स में कंबाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ स्विचिंग के लिए इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर को डायरेक्ट लाइन जा रही है इसके थ्रू, और साथ मैंने इनका आपस में एक बाईपास भी दे दिया है। इन केस अगर मेरी कल को किट काम नहीं करती तो मैं डायरेक्ट इसको बाईपास भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वो लाइन इसके साथ जोड़ के बाईपास कर दिया। दूसरी एक जो सिंगल है मेरे पास पॉइंट अवेलेबल था, इससे मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ। इससे मैं अपने जो डाउन स्ट्रीम पर सारे एसीज हैं वो भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी जैसी ही लाइट जाती है तो एक तो मेरा इन्वर्टर को सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है और दोबारा वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, मतलब वो उसको दोबारा किट ऑन नहीं करती, और साथ ही जो है मेरे एसीज को भी प्रोटेक्शन मिलती है। और दूसरा बैकअप जो है मेरा एसी जो है मेरे सारे ऑफ हो जाते हैं। जो नॉन एसेंशियल लोड है वो मेरा ऑफ हो जाता है, जबकि मेरा एसेंशियल लोड जैसे बत्तियाँ पंखे हैं वो मेरे चलते रहते हैं। तो एक ही कॉन्टैक्टर्स को आप जो है वो इन दोनों पर्पस के लिए कंबाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आप देख रहे हैं कि किट वापस जो है मॉनिटरिंग पे आ गई है। इसमें 2 लाइट्स और भी होती हैं जो अभी ऑफ हैं। जब हाई या लो होगा तो ये उसका एरर देगा। तो एरर जो है वो बीच में आपको 2 लाइट्स और नज़र आ रही होंगी। ये किट जो है बहुत मुनासिब रेट में मिल जाती है, तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान की ये मिल जाती है। और इसमें ये लेटेस्ट वाली है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर वाली है। तो इसको आप ये किट आप हाल लोड से परचेज कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक इसका फ़ायदा ये है कि कुछ मार्केट में चाइनीज़ वर्जन भी आए हुए हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये हमारी लोकल मेड है और इसकी रिपेयरिंग बड़ी आसान है। और इसका ये है भी लॉन्ग लाइफ। इसकी जो कल को इसको आपने मॉडिफाई करना है, इसके अंदर ही बिल्ट इन आपने रिले इम्प्रूव करनी है, तो आप इसकी ये रिले भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो। और एसेंशियल नॉन एसेंशियल लोड के हवाले से इसका फ़ायदा ये है कि मैंने, आप देख रहे हैं मैंने साथ बिल्कुल 2 छोटी गाड़ी की बैटरीज लगाई हुई हैं जो मेरी 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं। और साथ में मेरा जैसे ही लाइट जाती है तो मेरा बैकअप एसीज जो है मेरे बैटरी के बैकअप पे नहीं जाते। तो इसलिए मुझे बैटरीज पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बैटरीज जो है वो एक पैरासिटिक इन्वेस्टमेंट है। द मोमेंट यू परचेज द बैटरीज आपकी उनकी जो वर्थ है वो ख़त्म हो जाती है और वो आपको कमा के नहीं देती। तो इसलिए बैटरीज पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बहुत मिनिमम हो जाती है इससे। और आपका वही इन्वर्टर जो है वो यूपीएस का पर्पस भी सर्व करता है और आपका एक ओवरऑल जो है वो सोलर पे एसी चलाने का पर्पस भी सर्व करता है इस मेथड से। ये जो नॉन एसेंशियल लोड का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहते हैं, जो बहुत लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं जैसे इन्वर्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ है या हुआवे के इन्वर्टर्स हैं, उनके अंदर ये बिल्ट इन आ रहा है। लेकिन आप ये सिंपल जो कुछ ये स्पेंडिंग और करके आप ये चीज़ जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इन्वर्टर्स के अंदर भी, जो आपके नॉर्मल अभी चल रहे हैं 3.5 या 5 किलोवाट वाले। तो ये था मेरा छोटा सा गाइडेंस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रही होगी।
क्योंकि मैंने तो ये रिसेंटली नुकसान खा के मैंने तो ये किट इंस्टॉल की है। मेरे नोटिस में पहले ये किट थी, लेकिन मैंने लगाई इसलिए नहीं थी कि मैंने इन्वर्टर चेंज किया था। तो मेरा था ये कि जो 3.5 या 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, ये इनमें काफ़ी बिल्ट इन प्रोटेक्शन होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चाइनीज़ इन्वर्टर्स में ये प्रोटेक्शन बिल्ट इन नहीं है और इसका बहुत जो है नुकसान होता है। जो क्विक सर्जिंग होती है मैंने देखा है, इसको ये इन्वर्टर्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बाज़ का सर्जिंग इस तरह की भी होती है कि जिसमें आपके पास इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा चेंज ओवर करना पड़ता है। एक एक दो सेकंड से वापडा यूपीएस हो रहा होता है, स्पेशली रात के वक्त, और उस टाइम पे जो है एफईटीएस पे लोड आता है और वो बर्न हो जाती हैं। तो ओवरलोडिंग की वजह से, या आप कह लें कि ओवर सर्किट ओवर करंट की वजह से, वो जो आपके अप्लायंसेस का पावर स्विंग आता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके ऑल केसेस में आपकी जो है ये जो है प्रिवेंट करती है आपकी इन केस ऑफ डैमेज। और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे ये किट है, इसको आप अपने घर की भी मेन जो डीबी है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक बड़े मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ आप कह लें कि आप 100 एम्पेयर का या 80 एम्पेयर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आप साथ ऑपरेट करा लें, तो आपका ये है कि आपका पूरे घर को प्रोटेक्शन रहेगी। हल्के से भी जो वोल्टेज स्विंग से जो है आपका पूरा घर ट्रिप हो जाएगा इजीली, और वापस बिजली तब आएगी जब उसको लगेगा, इन किट को लगेगा कि अब वोल्टेज जो है वो उस टाइम के अंदर स्टेबल रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको मेरा ये क्लिप यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।